तो भाग 2 नागरिकता के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 3, और भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भाग 3, और भाग 3 का जो नाम है ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब जो मौलिक अधिकार है तो आपको याद होना चाहिए ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक चलते हैं भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है। और मौलिक अधिकारों का जो ड्राफ्ट है, जो इनका प्रारूप है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रारूप तैयार किया था। अब जो ये मौलिक अधिकार हैं तो याद रखिए आप इनके बारे में कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से, क्या कहा मैंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का काम करता था। तो 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसमें भी ये डायरेक्ट नहीं लिखे हुए थे, उनमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का काम करता था। तब से ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगली बात दोस्तों आप ये याद रखें कि मौलिक अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति आर्टिकल 32 आपको ताकत देता है कि आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। मतलब यदि कोई भी मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक की बात लागू नहीं होती है तो इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अन्य किसी काम के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकारों के लागू ना होने की स्थिति में आप कहां पर चले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आर्टिकलों से। अब शुरू कर रहे हैं हम आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 आपसे क्या कह रहा है देखिए, तो आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि राज्य शब्द से आशय किससे है भाई, राज्य शब्द से आशय नंबर 1 केंद्र सरकार या संसद, केंद्र सरकार या संसद, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, विधानमंडल। नंबर 3 स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी। और नंबर 4 अन्य प्राधिकारी, मतलब अदर अथॉरिटी से है, अन्य प्राधिकारी से है। तो राज्य शब्द की परिभाषा ये है कि राज्य शब्द से आशय, भारतीय संविधान में आपको सभी जगह राज्य लिखा मिलेगा, राष्ट्र आपको कहीं पर भी लिखा नहीं मिलेगा, न देश मिलेगा। तो राज्य शब्द से आशय किससे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या पार्लियामेंट, संसद से है। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट या राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से है। स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, और अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटी से है। तो राज्य शब्द के अंतर्गत संपूर्ण भारत की बात की जा रही है। लोकल स्थानीय प्राधिकारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कहलाते हैं, और अन्य प्राधिकारी जो बची हुई सहकारी संस्था या सरकारी संस्थाएं हैं वो अन्य प्राधिकारी में आ जाती हैं। अर्थात राज्य शब्द के अंतर्गत पूरा देश आता है। ये है आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 13 क्या है,
आर्टिकल 13 में आप केवल इतनी बात याद रखो, आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा की गई है। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा किए गए न्याय को दोबारा देख सकता है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन है। न्याय को दोबारा देखना, और इसकी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा कहां पर, जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो अब ये आज के लिए अपना याद रखो कि आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा की गई है। अब आता है आर्टिकल 14। देखिए, अब हम अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो यहां से मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। यहां से मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। तो पहले का मतलब है भारतीय संविधान के निर्माण जब हुआ था तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में, प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। हमने एक मौलिक अधिकार हटाया है, तो हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया था। और इस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है। तो संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमने यहाँ से हटाया है। मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर है। तो संपत्ति का अधिकार को हटा करके 301A में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार रख दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यदि तो ऑप्शन में आए तो क्या लगाएंगे आप? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अब तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार चलता है। जो दूसरा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जो मौलिक अधिकार है यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक चलता है। जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह 23 और 24 आर्टिकल चलता है। चौथा जो है यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो है यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका 25 से लेकर के 28 तक चलता है। समानता का अधिकार, सुधार को शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5 में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो यह है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये 29 और 30 चलता है। और अंतिम और जो 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये जो है आर्टिकल 32 में। तो वर्तमान में ये 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे इनको? ऐसे याद रखो, समानता, स्वतंत्रता, शोषण। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक। और कक्षा 5 में संस्कृत चालू होती है, तो संस्कृति। और 6 में संवैधानिक। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति, संवैधानिक। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक। तो ध्यान रखें, समानता मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध है, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
यहाँ पर आर्टिकल देखिए एक तरफ, ये याद रखिए एक तरफ आर्टिकल 14 से लेकर के 18, 19 से लेकर के 22, 23 और 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। पहला 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक। तो ये हैं 6 मौलिक अधिकार। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को पूछा जाता है कई बार कि हमने कौन से संविधान संशोधन से हटाया, तो ये था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है और इसको 301A में वर्तमान में हमने रखा है विधिक अधिकार। अब बात आती है पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है पहला मौलिक अधिकार यानी समानता का अधिकार। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आज हमने मौलिक अधिकारों की एक नॉर्मल वे में चर्चा की है। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और ये शुरुआत ये आर्टिकल 14 से 18 ये कैसे चलते हैं। तो हम देखेंगे 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है। ऐसे हम बहुत सारी बातें वो करेंगे। दोस्तों एक बात और पता होना चाहिए कि 15, 16, 19, 29 और 30 क्या कहा मैंने कि कौन कौन से आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसी भी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय को दिया गया है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16 कंटिन्यू है, 19, 10, 29 और फिर 30। तो ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। बाकी सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे टीचिंग प्रो अकेडमी से। धन्यवाद।